कभी माफ नहीं करेगा कि जब पिछड़े और दलितों के अधिकारों पर हमला हो रहा था तो डिप्टी सीएम ऐसे आराम फरमा रहे थे, कभी पिछड़े और दलितों के साथ खड़ा नहीं। एक टीचर को आपने कुत्ता गिनवाने के लिए लगा दिया, ये आपकी सरकार है। अभी तक हमारी सरकार के अंतर्गत 1,26,371 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर आज जो है विधानसभा सदन में पूछे गए तमाम सवालों के क्लिप्स जो है वो वायरल है, जिनमें से सबसे ज्यादा जो अगर चर्चा में बना हुआ है वो है नौकरी का, शिक्षकों का, और साथ ही साथ जिस प्रकार से अभी लेखपाल भर्ती को लेकर आरक्षण वाला मुद्दा जो उठा था उसको लेकर भी सदन में काफी गर्मा गर्मी हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। हालांकि सरकार की तरफ से भी जो संबंधित मंत्री हैं उन्होंने बकायदा खड़े होकर तमाम सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अगर सबसे ज्यादा वायरल क्लिप्स की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले संग्राम सिंह का जो बयान है, जो भाषण है सदन में, जो उन्होंने 22 दिसंबर को यानी कि कल शीतकालीन सत्र के दौरान जो है विधानसभा में कहा, वो काफी ज्यादा वायरल है। अब क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पिछड़ों के आरक्षण के साथ लूट मची है। लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन आया है, बिना परीक्षा दिए पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। बाबा साहब ने जो अस्थायी नौकरी का प्रावधान किया था, भारत के संविधान में आउटसोर्सिंग ला करके, इतिहास आदरणीय केशव मौर्य जी को कभी माफ नहीं करेगा कि जब पिछड़े और दलितों के अधिकारों पर हमला हो रहा था तो डिप्टी सीएम ऐसे आराम फरमा रहे थे, कभी पिछड़े और दलितों के साथ खड़ा नहीं। तो सपा विधायक संग्राम सिंह यादव के इस वीडियो को शेयर कर लोग लिख रहे हैं कि आजमगढ़ से सपा विधायक संग्राम सिंह ने भाजपा में बैठे पिछड़े नेताओं की आंख की पट्टी हटाने की कोशिश की। भाजपा में पिछड़े समाज के नेता सब मलाई खा रहे हैं, सभी नौकरी में आरक्षण की खुली लूट चल रही है, लेकिन इन नेताओं की हिम्मत नहीं कि चू तक कर सके। आपको बता दें कि 22 दिसंबर को जब अनुपूरक बजट जो है पेश किया गया था, उस अनुपूरक बजट के बाद जो है वंदे मातरम पर भी चर्चा की गई थी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह ने इस मुद्दे को उठाया। बकायदा उन्होंने बताया कि देश में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। इसके बाद उन्होंने लेखपाल भर्ती में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो है ये बयान, ये भाषण जो है वो दिया था, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। हालांकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज के कुछ सदन के क्लिप्स भी वायरल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो डॉक्टर रागिनी सिंह, समाजवादी पार्टी की विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर शिक्षकों के मुद्दे पर आवाज बुलंद की, जिसमें न केवल शिक्षक भर्ती बल्कि शिक्षकों के जो तमाम पिछले दिनों हमने वीडियोस वायरल देखे थे, जो बीएलओ की भूमिका निभा रहे थे और उनके साथ क्या कुछ हुआ वो हमने देखा। इस मुद्दे को लेकर जो है रागिनी सोनकर ने भी मुद्दा उठाया। पहले उन्होंने शिक्षक भर्ती पर बात की कि आखिरकार जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम सवाल किए जाते हैं कि 8 साल से जो है शिक्षक भर्ती नहीं आई है, उसके आंकड़े कुछ बताएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों को आपने बीएलओ के रूप में अलग अलग जगह तैनात किया था, ना केवल बीएलओ बल्कि उनसे अलग अलग आपने काम भी करवाए, जिसमें उन्होंने काम भी वैसे गिना दिए। सुनिए जरा। जिन स्कूलों के टीचर्स प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां पे हम कैसे चाहेंगे और कैसे पा पाएंगे कि हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न जो है मंत्री जी से ये है कि आज 9,508 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की वजह से चल रहे हैं, और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार शिक्षक भर्ती को और देरी ना करते हुए, क्योंकि 2 लाख से भी ज्यादा टीचर्स की आज सरकार की कमी है, उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाएगी, और लाएगी तो कब? जो टीचर्स आज आपके बीएलओ बने पड़े हैं, जो टीचर आपके सर्वे कर रहे हैं, जो टीचर गणना कर रहे हैं, जो टीचर आपके मिड डे मील करवा रहे हैं, जो टीचर आपके अगर समूह का विवाह हो रहा है तो उसमें दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर के जा रहे हैं, और अलीगढ़ में तो हद मचा दी, एक टीचर को आपने कुत्ता गिनवाने के लिए लगा दिया। ये आपकी सरकार है। तो रागिनी सोनकर के इस भाषण की भी सदन में आज काफी ज्यादा चर्चा रही, जिसमें उन्होंने शिक्षक भर्ती के अलावा जो तमाम शिक्षकों के ऊपर जो उनसे काम करवाए जाते हैं उसको लेकर उन्होंने ये दावा किया कि इस तरह के काम होते हैं, और साथ साथ अलीगढ़ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बताइए एक शिक्षक को तो कुत्ते गिनने में भी लगा दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर और तमाम उत्तर प्रदेश में हो रही 2017 के बाद शिक्षकों की भर्ती का पूरा आंकड़ा लेकर
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जो है वो सदन में बोले। उन्होंने बकायदा आंकड़ा पेश किया कि किस प्रकार से साल 2018 के बाद से अभी तक जो है मौजूदा वक्त तक कितनी शिक्षक की भर्ती जो है वो हुई है और क्या वो आंकड़े कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। कि सरकार 2018 में हमारी सरकार के द्वारा 12,460 सहायक अध्यापक की नियुक्ति के अंतर्गत 5,948 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक की नियुक्ति के अंतर्गत 45,567 शिक्षकों को नियुक्त किया गया और 69,000 जिस शिक्षक भर्ती के बारे में माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो कि 2020-21 के अंतर्गत भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, इसके अंतर्गत भी 90% से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति दी जा चुकी है और बचे हुए जो शेष हैं, क्योंकि वो प्रकरण माननीय न्यायालय के में शेष अभी विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत विचाराधीन है। जितनी जल्द जो भी सुप्रीम कोर्ट के हम सब लोगों को निर्देश प्राप्त होंगे उसको भी हम सब लोग पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती जो कि 2023-24 के अंतर्गत की गई, जिसके अंदर 5,856 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। कुल अभी तक हमारी सरकार के अंतर्गत 1,26,371 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है और वर्तमान में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,755 विज्ञान गणित विषय के सहायक अध्यापक पदों की जो चयन की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो अभी प्रक्रियाधीन है। तो कुल मिलाजुलाकर आपने देखा किस प्रकार से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो है चर्चा का विषय बने रहे ये तमाम मुद्दे जो कि सदन में यानी कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जो है उठाए गए। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पुरजोर तरीके से मुद्दों को उठाया। वहीं दूसरी तरफ तमाम सवालों के जवाब देते हुए सरकार की तरफ से संबंधित मंत्रियों ने भी जो है खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने भी अपने जो है पक्ष रखा, जिसमें मुख्यतः बात जो है नई शिक्षक भर्ती और अभी तक जितने शिक्षक भर्तियां हुई हैं उसको लेकर चर्चा पुरजोर तरीके से सोशल मीडिया पर हो रही है। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। एक नंबर की गाड़ियां, 9777 की गाड़ियां, आप जितने इन तीनों लोगों का नाम लिए सबके बड़े क्लोज एसोसिएशन दिखाई दिए। अभिषेक जी, हम भारतीय समाज में रहते हैं और बड़े को अपना बड़ा भाई ही कहते हैं, हम लोग भाई साहब कहेंगे, छोटे को छोटा भाई कहेंगे। जो छोटा है छोटा भाई अपना है। मंचों से बड़े बड़े नेता जो मंच पे रहते हैं संबोधित कर देते हैं, अरे मेरे छोटे भाई फल। तो ये कोई हमारी संस्कृति है ये, किसी को नहीं तो क्या वो करते हम संबोधित करके। आप बताएं, आप भी इसी समाज से, आप कहीं बाहर से आ गए, यूएस से आ गए हैं आप यहाँ। जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं वो चलेंगी, वो किसी घटना उससे नहीं बदल जाने वाली है या बदल जाएंगी। और सोशल मीडिया इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बता दीजिए। पैसे पे लोग तमाम सोशल मीडिया हैंडलर हैं जो कि लिखते हैं पैसा लेके, लोगों को अनाप शनाप लिखते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इस पे तो रेगुलेशन लाना चाहिए भारत सरकार को कि सोशल मीडिया पे कोई किसी को अपशब्द ना कह सके। अगर कार्रवाई एफआईआर कर जेल भेजना चाहिए। आप देखिए, मैं देखा हूं कितनी भद्दी भद्दी लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे। अलाउ है, ये सभ्य समाज की पहचान है, यही सोशल मीडिया है। कुछ भी लिखते रहो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी का मान मर्दन कर दोगे। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।